हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज़ चल रही है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस डिस्कस किया था। उस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे अच्छे से। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेना। ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, और इससे पहले मैंने लिमिट्स की सीरीज़ को पूरा किया। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करी, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी, फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करी। उसके बाद वी आर डिस्कसिंग नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से अलग होते हैं अप्रोच में, तो उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता चल रहा होगा। और तुम लोग भाई कहीं पर भी हो ना, जहाँ पर भी हो, मैं बस इतना बोलूँगा कि काम करते रहो। ठीक है, मैं ये खुद से भी बोल रहा हूँ कि बस काम करना अब नहीं रुकना है। और मैं तुम लोगों से भी बोलूँगा कि जो भी है काम करते रहो। एग्ज़ाम क्लियर होना नहीं होना वो बात की बात है। ठीक है, वो रिज़ल्ट है। ठीक है, बट हमारे पास क्या है, प्रोसेस। तो हम लोग उस प्रोसेस पे ही काम कर सकते हैं जो चीज़ हमारे हाथ में है। ठीक है, रिज़ल्ट तो हमारे हाथ में है नहीं, तो उसके बारे में सोच के हमें कोई चीज़ से फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। तो सिंपल सी चीज़ है, प्रोसेस पे काम करो, जो होना है वो तो होकर रहेगा। ठीक है, तो मैं भी ये कह रहा हूँ। और अगर तुम लोग मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हो तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम और भाई लोगों को जोड़ो, ताकि और ये कम्युनिटी मैं थोड़ा बड़ी कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं दिल से बात करता हूँ। मैंने कोई प्लान नहीं किया कि इस तरह से ही 4 लाइन्स बोलेंगे। जो मेरे अंदर से आ रहा है वो मैं बस आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था आपसे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। काफ़ी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर तुम लोगों के सामने ये नहीं देखा है तो इसको देख लेना, काफ़ी डिटेल में भी मैंने ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी अलग तरीके से, जो भी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं उनको ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कभी कभार होता है ना कि जो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, कि हमारे पास सपोज वी हैव एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज वी हैव अ वी हैव अ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर उसके एंड इफ़ इट्स कोफिशिएंट्स, अगर उसके कोफिशिएंट अगर साइक्लिक ऑर्डर में गिवन हो, अगर साइक्लिक ऑर्डर में हो, ठीक है, तो हम लोग बेसिकली एक रूट हम लोग ट्राई करते हैं। तो हम लोग रूट्स ट्राई करते हैं x इज इक्वल टू 1, या फिर हम लोग x इज इक्वल टू -1 ट्राई करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नहीं आया तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो बेसिकली क्या होता है। सपोज आपके सामने कोई क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है कि p q माइनस आर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस q r माइनस पी इंटू एक्स, फिर r से स्टार्ट होगा, r इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें गिवन है कि हैज़ इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रूव करेंगे। देन प्रूव दैट 2 बाई क्यू इज इक्वल टू 1 बाई पी प्लस 1 बाई आर। हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। ओके, ठीक है, तो अब हम लोगों ने अभी देखा कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं, अगर हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं,
वो अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो हम लोग को चेक करना होगा कि क्या इसमें x 1 सेटिस्फाई करता है या फिर 1 - 1 करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करें, अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो अगर हम लोग यहाँ इस इक्वेशन में x को 1 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, p q माइनस आर प्लस q r माइनस पी प्लस r इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू, तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हुआ, पी आर से पी आर कैंसिल हुआ और क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हुआ। तो हम लोगों ने देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। ठीक है, अब बात आगे बढ़ती है कि दूसरा रूट क्या बोल रहा है, इक्वल रूट्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा रूट भी जो होगा वो हमारा 1 ही होगा, दूसरा जो रूट होगा वो हमारा 1 होगा। ठीक है, तो दोनों रूट्स हमारे क्या हो गए, 1,1। ठीक है, अब हमें पता है क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स यानी 1 + 1। ठीक है, तो अल्फ़ा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए की बात करेंगे तो हो जाएगा माइनस क्यू बाई आर माइनस पी बाई ए, ए यानी पी इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, अल्फ़ा इंटू बीटा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए क्या है यहाँ पे, सी बाई ए की वैल्यू होगी आर इंटू पी माइनस क्यू बाई ए, पी इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस तरीके से आर इंटू सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, यहाँ से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा आर पी माइनस आर इंटू क्यू, ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स आर पी इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर, मैं इसको इधर लेके आया। ठीक है, अब इक्वेशन में अब हमको प्रूफ क्या करना है, 2/q चाहिए ना, 2/q ये चीज़ चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो अगर हम लोग इसमें पी क्यू आर से डिवाइड कर दें, यहाँ पे हम लोग पी क्यू आर से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2/q इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/p प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले से ही हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो मिल गया, हमें सम ऑफ रूट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सपोज हमारे पास है क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन मिक्स करा रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m² - 3 इंटू x² प्लस 3 इंटू mx प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास रेसिप्रोकल रूट है, हैज़ रेसिप्रोकल रूट। ठीक है, हमारे पास रेसिप्रोकल रूट है, तो हमको क्या m की वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो रेसिप्रोकल रूट मीन्स अगर तुम्हारे पास एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट होगा तुम्हारा 1/अल्फ़ा ये होगा। तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता क्या है, -b/a होता है। तो -b/a की बात करें तो ये हो जाएगा -b/a, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1/a, ए क्या हो जाएगा m² - 3 इज इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 इज इक्वल टू m² - 3, तो ये हो जाएगा m² - 3m -3 - 1 -4 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो ये हो सकता है
माइनस करने पे आना चाहिए, तो -4m प्लस m -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कॉमन करेंगे m-4 प्लस 1 इंटू m-4 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि m इज इक्वल टू 4 आएगा और m इज इक्वल टू -1 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ईजिली इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, और क्वेश्चंस करते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ़ a, b, c तुम्हारे क्या है, रैशनल आ रहे हैं। ठीक है, a b c तुम्हारे रैशनल्स हैं, तो हमें प्रूव करना है। देन प्रूव दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन है b प्लस c माइनस 2a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस 2b इंटू एक्स प्लस a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0 आर रैशनल रूट्स। इनके जो रूट्स हैं आर रैशनल रूट्स। ठीक है, तो हमें रैशनल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या करेंगे, अगर हम लोग ध्यान से देखें, सबसे पहला हम लोगों को ऑब्जर्वेशन यहाँ से ये करना है। ठीक है, कि अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये साइक्लिक हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर साइक्लिक। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे कोफिशिएंट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साइक्लिक हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर हम लोग x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा एक रूट हमें x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम जानते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है 1 इंटू अल्फ़ा, एक रूट बीटा, मानी एक रूट 1 आ गया, दूसरा रूट हो गया अल्फ़ा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a, यानी a प्लस b माइनस 2c/a, b प्लस c माइनस 2a। ठीक है, तो क्योंकि एक रूट तो ये 1 तो रैशनल ही है और दूसरा रूट क्या हो गया अल्फ़ा, तो ये क्या हो गया, अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे लिखेंगे ये जो a, b, c क्या है, रैशनल से बिलोंग करते हैं। तो ये, और इधर वाले भी a, b, c रैशनल से बिलोंग करते हैं। तो रैशनल बाई रैशनल क्या हो जाएगा, रैशनल। तो जो हमको अदर रूट होगा वो भी रैशनल मिल जाएगा। तो रैशनल अपॉन रैशनल क्या हो जाएगा, रैशनल। तो ये हो जाएगा Q। तो हम लोगों को रूट्स क्या हो गए, रैशनल मिल गए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप तुम लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है इफ़ रूट्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस bc प्लस ca, ओके, c इंटू एक्स, ये हो गया आपका, ये सी डी है यहाँ पे, सी डी माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनके जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। ठीक है, रूट्स हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमको शो करना है, देन शो b बाई ए इज इक्वल टू c बाई बी इज इक्वल टू d बाई सी। ठीक है, तो ये करना है। ओके, तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ए स्क्वायर, ये अगर हम इसको ऐसे लिखें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है,
और यहाँ से सिर्फ बी स्क्वायर उठाते हैं, यहाँ से उठाते हैं बी स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 2ab इंटू एक्स, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे लिखते हैं इसको यहाँ लिखते हैं बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से उठाते हैं प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से लिखते हैं माइनस का 2bc एक्स, ठीक है। और अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ से हो जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से उठाते हैं डी स्क्वायर, और यहाँ लिखते हैं माइनस का 2cxd, ठीक है, 2cxd, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब हम लोग इसको ध्यान से लिख देखें तो ये हो जाएगा ax माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस इसको अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा bx माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा cx माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एनालिसिस करके ये निकाल सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी, जैसे कि कोई भी अगर स्क्वायर का सम किसी का 0 होता है तो वो इंडिविजुअल टर्म 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये टर्म भी 0 के इक्वल होना चाहिए, ये भी और ये भी। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b/a, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी c/b, और x की वैल्यू हो जाएगी d/c। पर क्वेश्चन में क्या दिया, जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये जो तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो b/a जो होगा वो हो जाएगा c/b के, और ये हो जाएगा d/c के। ये तीनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, ओके। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं और, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन है हमारे पास e की पावर 4x प्लस 4e की पावर 3x माइनस 58 e की पावर 2x प्लस 4e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड बताना चाहूँगा, ठीक है। सपोज़ अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से गिवन है, ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx², ठीक है। और फिर ये टर्म b रिपीट करता है और फिर a रिपीट करता है, प्लस यहाँ पे आता है bx प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखो यहाँ से क्या होता है, ये क्या होता है, ये तरीके से कह सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिमेट्रिक आती है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट पहले करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये कुछ इस तरह का है कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, e की पावर x को हम लोग अगर t लेट कर लें तो हमारी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 1 इंटू t⁴ प्लस 4t³ माइनस 58 t² प्लस 4t प्लस 1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब देखो जब भी इस तरह की इक्वेशन मिलती है हम लोगों को, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे t² से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से t² से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो देखना ये जब फंक्शन सिमेट्रिक होता है तो कैसे ये क्वाड्रेटिक, ये जो पावर 4 वाली इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर हम देखो ये हो गया, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग t² से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, t² प्लस 4t² से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 4t माइनस 58 प्लस 4/t², यानी t² हो जाएगा तो 4/t आएगा ना, प्लस 1/t²। कुछ इस तरीके से हमको देखने को ये मिलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्रुपिंग करते हैं, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा t² प्लस 1/t², ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसको ग्रुप करते हैं, 4t प्लस 1/t, ये दोनों ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 58,
ठीक है। अब देखो आई होप तुम लोग यहाँ से क्वेश्चन को डील कर सकते हो, ठीक है। देखो उसके बाद अब हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम लोग ध्यान से लिखें तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं t+1/t का होल स्क्वायर। ये जो है इसमें से अगर हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी +4 × t+1/t, ठीक है। तुम लोग को देख के समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अगर इसको m लेट कर लें तो ये हो जाएगा m² - 2 m² माइनस सॉरी तो ये -2 प्लस माइनस तो m² प्लस 4m -60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये कर सकते हैं हम लोग 10 × 6 = 60, हाँ 10 × 6 = 60 तो हम लोग लिख सकते हैं 10m - 6m -60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग m कॉमन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा m + 10 और यहाँ से -6 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा m + 10 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -10,6, ठीक है, -10,6। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू तो t+1/t है, t+1/t है और t क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो तो निगेटिव हो नहीं सकता। तो जो ये जो होगा -10 वाला हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब हमारा एक केस बचा है हमारे पास, t+1/t की वैल्यू क्या हो गई 6, ठीक है। अब हम लोग बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा t² + 1 इज इक्वल टू 60। तो ये हो जाएगा t² - 60 + 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इसको सीधाचार्य से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो t इज इक्वल टू -b यानी +6 प्लस माइनस √d यानी b² माइनस का 4ac/2a। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस यानी 32 यानी 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा √32/2। तो अगर हम लोग 32 की बात करें तो ये हो जाएगा 4√2 आई थिंक, हाँ 4√2 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे 4√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4√2, तो ये हो जाएगा 3 + -2√2, तो हो जाएगा 3 + -2√2। ये हो जाएगी t की वैल्यू। और t हमने क्या लेट किया था, t तो हमारा e⁻x था ना, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में लेट किया है e⁻x। तो e⁻x की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो e⁻x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से e⁻x की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2√2 और एक आ जाएगी e⁻x की वैल्यू 3 - 2√2। तो अगर हम लोग लॉग ले लें दोनों साइड तो ये हो जाएगा ln 3 + 2√2 और यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू ln 3 में से 2√2, ठीक है। तो अगर हम लोगों से पूछा था तो नंबर ऑफ़ रियल सॉल्यूशंस हमें क्या मिलेंगे, तो नंबर ऑफ़ रियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हमें 2 रियल सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ़ रियल सॉल्यूशंस की बात करें, नंबर ऑफ़ रियल सॉल्यूशंस की बात करें तो हमें 2 रियल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने इस शॉर्ट सी वीडियो में आपके सामने कितने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये देखो कि अगर आपके पास सिमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए होते तो हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे रैशनल रूट्स की बात हो गई और साइक्लिक का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो गया। तीसरा, ठीक है, यहाँ पे ये रैशनल रूट्स का नहीं था यहाँ, ठीक है। ये तो ये एनालिसिस करना था कि अगर इतनी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो ट्राई कर सकते हैं हम लोग कि वो किसी चीज़ में कन्वर्ट हो रही है कि नहीं, ठीक है। इसमें देखो रैशनल का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया और ये देखो ये हो गया साइक्लिक रूट्स और ये वाले भी साइक्लिक रूट्स, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को ये शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन रूट्स डिस्कस करेंगे, ओके। तो और तुम लोग यहाँ तक आए हो तो उसके लिए थैंक यू। और भाई अगर अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और काम करते रहो। कैसी भी सिचुएशन आ जाए काम करना मत छोड़ना, बस मैं इतना बोलूँगा, कुछ भी हो जाए काम करते रहना, बस करते रहो काम, ठीक है। टेक केयर, बाय।